ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज है 25 जून 2026 और आज ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है, जो कि निर्जला एकादशी के नाम से जानी जाती है। और आज हम आपको इस वीडियो में निर्जला एकादशी व्रत की कथा सुनाने जा रहे हैं। अगर आपको ये कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके औरों से भी शेयर करिए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक भी अवश्य कर लीजिए। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज निर्जला एकादशी व्रत की शुभ कथा। एक बार भीमसेन बोले, हे पितामह, भाई युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि एकादशी के दिन व्रत और दान करते हैं और मुझसे एकादशी के दिन अन्न खाने के लिए मना करते हैं। लेकिन मैं उनसे कहता हूँ कि भाई, मैं भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, परंतु मैं एकादशी के दिन भूखा नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी बोले, भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रत्येक महीने की एकादशियों के दिन अन्न मत खाया करो। इस पर भीमसेन बोले, हे पितामह, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ, मैं एक दिन एक समय भी भोजन किए बिना नहीं रह सकता। फिर मेरे लिए पूरे दिन का उपवास करना कठिन है। मेरे पेट में अग्नि का वास है, जो अधिक खाने पर ही शांत होती है। यदि मैं प्रयत्न करूं तो एक वर्ष में एक व्रत अवश्य कर सकता हूं। अतः आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सके। तब वेद व्यास जी बोले, हे वायुपुत्र, बड़े बड़े ऋषि और महर्षियों ने बहुत से शास्त्र आदि बनाए हैं। यदि कलयुग में मनुष्य उन पर आचरण करे तो अवश्य ही मुक्ति को प्राप्त होता है। उनमें धन बहुत ही कम खर्च होता है। उनमें से जो पुराणों का सार है उसे मैं तुम्हें बताता हूँ। मनुष्य को दोनों पक्षों की एकादशियों का व्रत करना चाहिए, इससे इन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। श्री व्यास जी के वचनों को सुनकर भीमसेन नरक में जाने के कारण अत्यंत भयभीत हुए और लता के समान कांपने लगे। वे बोले, हे पितामह, अब मैं क्या करूं, क्योंकि मुझसे तो व्रत हो नहीं सकता। अतः आप मुझे कोई एक ही ऐसा व्रत बताइए जिससे मेरी मुक्ति हो जाए। इस पर श्री व्यास जी बोले, भीमसेन, वृष और मिथुन संक्रांति के समय में ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है। उसका निर्जल व्रत करना चाहिए। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन में 6 मासे जल से अधिक नहीं लेना चाहिए। इस आचमन से शरीर की शुद्धि हो जाती है। आचमन में 6 मासे से अधिक जल मद्यपान के समान बताया गया है। इस दिन भोजन भी नहीं करना चाहिए। भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि सूर्योदय से सूर्यास्त तक मनुष्य जलपान ना करे तो उसे 12 एकादशी के फल की प्राप्ति होती है। द्वादशी के दिन सूर्योदय से पहले ही उठना चाहिए और स्नान करके भूखे ब्राह्मण को भोजन कराकर यथाशक्ति दान दक्षिणा देना चाहिए। इसके बाद स्वयं भोजन करना चाहिए। इसका फल 1 वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के फल के बराबर है। हे भीमसेन, स्वयं भगवान ने मुझसे कहा था कि इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों के बराबर है। एक दिन निर्जला रहने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनको मृत्यु के समान भयानक यमदूत नहीं दिखाई देते। उस समय भगवान विष्णु के दूत स्वर्ग से आते हैं और उनको पुष्पक विमान पर बिठाकर स्वर्ग ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है। यत्नपूर्वक इस एकादशी का निर्जल व्रत अवश्य ही करना चाहिए। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। इस दिन गौ का दान भी करना चाहिए। व्यास जी के ऐसे वचन सुनकर भीमसेन ने निर्जला एकादशी का व्रत किया। इस एकादशी को भीमसेन या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जल व्रत करने से पहले भगवान की पूजा करनी चाहिए और उनसे विनय करनी चाहिए कि हे भगवान,
आज मैं निर्जला व्रत करता हूँ और इसके दूसरे दिन भोजन करूँगा। मैं इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करूँगा, उससे मेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएं। इस निर्जला एकादशी के व्रत से मनुष्य अंत में विष्णु लोक को जाता है। जो मनुष्य इस दिन यज्ञ होम आदि करते हैं उसके फल का वर्णन नहीं किया जा सकता। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं उन्हें चांडाल समझना चाहिए, वे अंत में नरक में जाते हैं। ब्रह्म हत्यारे, मद्यपान करने वाले, चोरी करने वाले, गुरु से द्वेष करने वाले, असत्य बोलने वाले इस व्रत को करने से स्वर्ग को जाते हैं। हे कुंती पुत्र, जो पुरुष या स्त्री इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करते हैं उन्हें सर्वप्रथम भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए, तत्पश्चात गौ का दान करना चाहिए। उस दिन ब्राह्मणों को दक्षिणा, मिष्ठान आदि देना चाहिए। निर्जला के दिन अन्न, वस्त्र, छत्र, उपानह आदि का दान करना शुभ माना जाता है। जो मनुष्य इस कथा को प्रेम पूर्वक सुनते हैं, पढ़ते हैं या हुंकारा भरते हैं उनको भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। ये थी निर्जला एकादशी व्रत की कथा। और आइए अब सुनते हैं भगवान के भक्त की एक अद्भुत कथा। जनकपुर के पास में एक छोटा सा गांव था। वहाँ पर एक विधवा ब्राह्मणी रहती थी और उसका एक ही बेटा था जिसका नाम प्रयागदास था। वे दोनों गरीब थे, इसीलिए भिक्षा मांगकर गुजारा कर लिया करते थे। जो कुछ मिल जाता उसी में गुजर बसर करती, बेटे को भी प्रसाद समझकर खिला देती। सावन के महीने में रक्षाबंधन का दिन आया। सभी बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधने लगी। अब तो प्रयागदास की गरीबी के कारण उसकी कलाई पर किसी ने राखी नहीं बांधी। प्रयागदास ने अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे किसी ने राखी क्यों नहीं बांधी? माँ बोली कि तुम्हारे कोई बहन नहीं है। तब प्रयागदास बोले कि जो सबकी बहन है वह मेरी बहन क्यों नहीं है? मुझे भी राखी बांध सकती है। परंतु गरीबी के कारण किसी ने भी प्रयागदास की कलाई पर राखी नहीं बांधी। अब तो प्रयागदास जिद करने लगे। माँ ने खूब समझाया लेकिन वह नहीं माने। अंत में माँ ने कह दिया कि तुम्हारी बहन तो है लेकिन वो इस समय ससुराल में है और उसका ससुराल यहाँ से बहुत दूर है, वो अयोध्या में है। ऐसा सुनकर बालक प्रयागदास अयोध्या के लिए प्रस्थान करने की जिद करने लगा। माँ बोली, अभी नहीं, मेरे साथ चलना, कभी मैं लेकर जाऊंगी। लेकिन बालक प्रयागदास के मन में तो ललक लगी रही और बहन से मिलूं, बहन की ससुराल जाऊं, ऐसा जिद करने लगा, बार बार कहने लगा। अब माँ के पास 2 साड़ियाँ थीं, एक माँ ने पहनी थी और एक साफ धुली हुई रखी थी। बालक ने साफ साड़ी जो कि कई जगह से फटी थी उसे उठाई और लेकर पैदल ही चल दिया। बालक नंगे पांव हुई जनकपुर से अयोध्या की तरफ चल पड़ा। अब तो बालक प्रयागदास के मन में भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा थी। चलते चलते प्रयागदास बहुत थक गया और वह एक जंगल में एक पेड़ के नीचे सो गया। अब भगवान जिसे अयोध्या में अपने पास बुलाना चाहे उसे भला कौन रोक सकता है। बालक प्रयागदास जब सोया तब तो जंगल में था, लेकिन जब उसकी आँख खुली तो वह अयोध्या में था। आसपास के लोगों से उसने पूछा, भैया यह कौन सा नगर है? तब सब लोग कहने लगे कि यह अयोध्या है। अब तो प्रयागदास अत्यंत ही प्रसन्न हो गया और कहने लगा, अरे ये तो मेरे बहन की ससुराल आ गई। बालक प्रयागदास ने एक सज्जन से पूछा कि हमारी बहन यहाँ पर रहती है, उनका मकान कौन सा है? उनका नाम सीता है और हमारे बहनोई का नाम श्री राम जी है। अब तो वे सज्जन कहने लगे कि ये अयोध्या है, यहाँ राम जी और सीता जी का मंदिर है। परंतु प्रयागदास बोला कि मुझे मंदिर नहीं, मकान चाहिए जहाँ मेरी बहन रहती है। मैं अपनी बहन से मिलने आया हूँ। उसने दिन भर खोजा लेकिन उसे अपनी बहन कहीं नहीं मिली। अब वह मन ही मन बड़बड़ाने लगा और कहने लगा, माँ ठीक ही कहती थी, बड़े आदमी हैं,
एक दिन में नहीं मिलेंगे। गरीबों के तो कोई रिश्तेदार होते ही नहीं है। मैं तो कल वापस लौट जाऊंगा। इसीलिए मुझे माँ मना कर रही थी, मुझे आना ही नहीं चाहिए था। ऐसा कहते कहते वह एक पेड़ के नीचे सो गया। तभी रात्रि में एक दिव्य प्रकाश हुआ। तब उसकी आंखें चौंधिया गईं। उसने देखा एक विशालकाय हाथी, हाथी पर होदा महावत की जगह हनुमान जी और हाथी के होदा पर प्रभु श्री राम और सीता जी। सेवक पीछे पीछे चल रहे हैं। बालक को लगा कि कहीं हाथी के पांव के नीचे ये कुचलवा न दे, लेकिन वह देखता है कि हाथी उसके पास रुक गया, नीचे बैठ गया। सेवकों ने सीढ़ी लगाई और श्री राम जी सीता जी नीचे उतरे, हनुमान जी भी नीचे उतरे। बालक ये सब देख रहा था। तभी सीताराम जी बालक के पास आकर खड़े हो गए। प्रभु राम जी ने कहा, बालक प्रयागदास, ये सीता है, आपकी बहन। आप इनसे मिलने आए थे। प्रयागदास ने सोचा ये मेरा नाम भी जानते हैं और कह रहे हैं कि ये मेरी बहन है, परंतु प्रयागदास बोला, मुझे नहीं लगता ये मेरी बहन है। तब भगवान पूछने लगे कि क्यों, तुम्हें ऐसा क्यों नहीं लगता? तो प्रयागदास बोला, मैं अपनी बहन की पहचान जानता हूँ। भगवान बोले, क्या होती है बहन की पहचान? तब प्रयागदास जी ने कहा, अगर मेरी बहन होती है तो मुझे देखकर भाव से उसके आंसू आ जाते, ऐसे थोड़ी ना चुपचाप खड़ी रहती। इतना सुनते ही सीता जी ने कहा, भैया मैं भूल गई, परंतु भाई तू मुझे नहीं भूला। इतना कहकर सीता जी के नेत्र अश्रुपूरित हो गए और उन्होंने प्रयागदास को हृदय से लगा लिया। रक्षाबंधन का दिन है, मैं तुम्हें राखी बांधती हूँ। और माता सीता ने प्रयागदास को राखी बांधी। प्रयागदास जी सिर झुकाकर खड़े हैं, उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। प्रयागदास जी अपनी बहन को साड़ी देने की सोचते हैं, लेकिन इतना वैभव देखकर वे संकोच में आ जाते हैं, क्योंकि उनकी जो साड़ी थी वो पुरानी थी और फटी भी थी, परंतु फिर भी वे साड़ी दे देते हैं। माँ सीता कहती हैं, भैया मेरी माँ के पास 2 ही साड़ियाँ हैं, जिनमें से एक साड़ी आप ले आए। ये साड़ी आप वापस ले जाओ और माँ से कहना, माँ के आशीर्वाद से मैं यहाँ खूब आनंद से हूँ। थोड़ी ही देर में प्रभुमय सेवकों सहित अंतर ध्यान हो गए। प्रयागदास रोते रहे, रात भर सोए नहीं। सुबह वशिष्ठ कुंड के ऊपर एक महात्मा जी रहते थे। वे प्रयागदास के पास आए। जैसे ही उन्होंने प्रयागदास को देखा तो वे समझ गए कि इसे कृपा प्राप्त हो चुकी है। वे प्रयागदास जी को अपने आश्रम में ले गए। दोपहर के भजन में 2 देवियाँ स्वर्ण के थाल में भोजन लेकर आईं और कहा, हमारे सत्यनारायण भगवान की कथा थी, ये उसी का प्रसाद है। काफ़ी देर हो गई, ये थाल लेने कोई नहीं आया। तो महात्मा जी समझ गए कि यह किशोरी जी ने भाई की पहनाई की है। महात्मा जी बोले, प्रयागराज ये स्वर्ण थाल तुम्हारे लिए है, तुम इन्हें अपने साथ अपने घर ले जाओ। प्रयागदास बोले, बहन का धन लेकर मैं नहीं जाऊंगा, ये थाल आप ही रख लो। तब महात्मा जी बोले, मैं इसका अधिकारी नहीं हूँ। अब दोनों ने सलाह करके वह थाल वशिष्ठ कुंड में ही डाल दिए। बालक प्रयागदास दूसरे दिन अपने घर जनकपुरी वापस लौट आए। यहाँ पर माँ का रो रो कर बुरा हाल था। जब माँ ने प्रयागदास को देखा और सारा हाल पूछा तो प्रयागदास ने सारी बातें माँ को बता दी। सारी बात सुनकर माँ बोली, हे किशोरी जी, आपने मेरी वाणी की लाज रख ली। बालक प्रयागदास 15 वर्ष के हो चुके थे। यहाँ माँ का भी स्वर्गवास हो गया। अब वे अकेले रह गए। प्रयागदास अकेले होने की वजह से अयोध्या चले गए और वहाँ पर एक महात्मा जी से मिले, उनके शिष्य बने और अब प्रयागदास जी महात्मा प्रयागदास हो गए और किशोरी जी से संबंध होने के कारण सब उन्हें मामा प्रयागदास कहने लगे। बोलिए संत मामा प्रयागदास जी की जय। ये कथा एक सत्य घटना है और जो कोई भी भगवान से सच्चे मन से संबंध जोड़ता है
निश्चित रूप से भगवान उससे वो संबंध निभाते ही निभाते हैं। और आइए अब सब मिलकर करें भगवान विष्णु की आरती। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मातु पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी, स्वामी शरण पढ़ूँ किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, मैं सेवक तुम स्वामी, मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दयामय, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, स्वामी तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने गले लगाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतों की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सुख संपत्ति, सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको समर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु की आरती जो कोई जन गावे, कहत शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय जगदीश हरे। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एकादशी माता की जय।